हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक साधारण ब्याज, या फिर यूँ कहे तो सरल ब्याज, या फिर एक और भाषा में इसको कहें तो सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आज हम इसको शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपना 550 रुपये का 550 रुपये का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करें। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है, उस पर ध्यान देते हैं। कितना रुपया है? 550 रुपया। ये क्या हो गया? अपना मूलधन, प्रिंसिपल कहा जाता है जिसे, और का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। ये 8% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर है। और कितना समय है? 3 वर्ष का। क्या निकालना है हमें? साधारण ब्याज निकालना है और एक और मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज, मतलब मूलधन और ब्याज दोनों को ही हम जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन की प्राप्ति होगी। चलिए देखते हैं इसे। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? अपने पास एक बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला एक ही होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसे याद भी होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा क्या होता है? 100। ये आपका एक फॉर्मूला है जो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं। मूलधन कितना था हमारा? 550 रुपये। दर कितना है? 8%। यहाँ पे हम प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाने के बाद हम ये बटे का 100 लिख देते हैं, दर प्रतिशत था तो। ठीक है, और समय कितना है? 3 वर्ष। बटा कितना रहेगा? 100। ये संख्या कटेगी। अब कैसे कटेगी? 0 से 0 कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 दिया 12। 12 गुणा हम किस में करने वाले हैं? 11 में। कितनी बार जाएगा? 12 एकम 12, 12 का 2, हासिल बचा 1, फिर 12 एकम 12, 12 और 1 हासिल का जोड़ा कितना हो जाएगा? 13। तो ये कितना आया ब्याज अपने पास? 132 रुपये। ये क्या प्राप्त हो गया हमें? ब्याज कि साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ हमें? 132 रुपये। मूलधन कितना दे रखा था हमें? 550 रुपया। अब हमें क्या चाहिए? मिश्र धन। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, शक मत करना, बहुत अच्छा है। ठीक है, मिश्र धन क्या होगा? तो 550 प्लस 132, 0 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 2, 5 और 3 कितना होगा? 8, 5 और 1 कितना होगा? 6। मिश्र धन कितना आ गया? 682 रुपये। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछी गई थी जो कि हमें दोनों ही निकाल ली। एक साधारण ब्याज कितना आया? 132 रुपया। मिश्र धन कितना आया? 682 रुपये। यह क्वेश्चन कंप्लीट है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। यदि किसी धन का अब यहाँ पे धन नहीं दिया गया, मूलधन दिए नहीं रखा है, यहाँ पे मूलधन हमें निकालना होगा। यदि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक साधारण ब्याज
की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 165 रुपये हो जाता है, 165 रुपये हो जाता है। तो वह धन ज्ञात कीजिए, तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यदि किसी धन का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यहाँ पर दर कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, 10% वार्षिक दर है, और समय टाइम कितना है? 3 वर्ष, 3 साल है, और साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 165 रुपये। तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? मूलधन, कि वो धन कितना है जिसका 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 165 रुपये होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? जो पिछले क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला लिखा था, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन माने पी मतलब प्रिंसिपल, दर माने आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय माने तो टी मतलब टाइम, और ये बटा 100, ये कुछ भी नहीं बोलते हैं इसको, ये 100 ही रहता है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे और अपना उत्तर आ जाएगा एक जादू की तरह। अब यहाँ पर धन तो है नहीं, या फिर धन x के बजाय हम p ही रखेंगे। कितना धन था? p धन था। दर कितना है? 10%। समय कितना है? 3 वर्ष, बटा कितना रखने वाले हम? 100। लेकिन ब्याज दे रखा है, कितना ब्याज है? 165 रुपये। अब इसको सोल्व करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब ये जो बटे में 10 है, ये कहाँ जाएगा? गुणे में जाएगा, और ये गुणे में 3 है, ये कहाँ आएगा? बटे में आएगा। तो P बराबर 165 गुणा 10 बटे 3। इसको वापस हम काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 3 एकम 3, 3 पंजो 15, एक और बचेगा, फिर 3 पंजो 15। अब 55 का गुणा 10 में करेंगे, कितना आएगा? 550 रुपये आपका मूलधन होगा। वो जो धन था ना, वो कितना रुपये आएगा? 550 रुपया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईमानदारी से आप लोग क्वेश्चन करते जाइए। ₹550 की राशि, चलो 550 नहीं करते हैं, इस बार थोड़ा बढ़ा लेते हैं। 5500 रुपये की राशि, 5500 रुपये की राशि पर कितने समय में, राशि पर कितने समय में 6 सहित 1/2% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 715 दर से 715 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5500 रुपये की राशि पर कितने समय में, यहाँ पे समय पूछा गया कि समय क्या होगा जिस पर 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 715 रुपये का हमें ब्याज प्राप्त होता हो। ठीक है, अब इसे वापस कैसे करेंगे? कितना रुपए था धन? 5500 रुपये। दर कितना है? 6 सहित 1/2%। इसको हम तोड़ने वाले हैं। ठीक है, कैसे? 2 छंग 12 नहीं, कितना हो जाएगा? 13 न, बटे में कितना रहेगा? 2। तो हम कितना लिखेंगे? 13/2, और गुणे में t, और बटे में कितना रहता है? 100। क्लियर है? ये t इसलिए क्योंकि t अपने पास समय है, और समय हमसे पूछा गया है, और ब्याज कितना दे रखा है? 715 रुपये। अब इसको काटेंगे, पीटेंगे और उत्तर लाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे कितना आएगा? इसको उधर भेज देते हैं।
यहाँ पे कितना था 5500 बटे ये 5500 का 2 जीरो ये बटे के 100 से कट जाएगा, और ये 13 बटे 2 ये 2 बटे में तो उधर जाएगा तो गुणे में 715 गुणा 2। अब ये t बराबर था, अब ये t के गुणे में कितना है 13, तो ये उधर जाएगा तो बटे में, ये 55 भी गुणे में उधर जाएगा तो बटे में। इसको हम कट कर देते हैं वापस से, 13 का पहाड़ा बोलेंगे हम लोग, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजो 65, कितना आएगा 65, कितना और बचा यहाँ पर 6, फिर 13 पंजो 65, ये कट जाएगा। अब ये 55 से 55 भी कट गया, तो कितना बचा यहाँ पर 2, मतलब टी समय कितना आ गया 2 वर्ष का। ये क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि कोई राशि 15 वर्ष में, यदि कोई राशि 15 वर्ष में, यदि कोई राशि 15 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, 1-1 सेकंड के आंसर होंगे इनके। ये एक ट्रिक की तरह से हम करेंगे, इनको एक ट्रिक से करेंगे, ठीक है। क्या बोला गया है, कोई राशि 15 वर्ष में, कितने वर्षों में 15 वर्ष में कितना गुना हो जाती है 2 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा एक ट्रिक ध्यान में रखना, जितना भी गुना बोले, क्या बोले, जितना भी गुना बोले उससे हमेशा एक कम करके लिखना है, कि गुना जितना गुना बोल रहा है उसमें से 1 घटा के लिख देना। और बटे में अगर समय लिख दिया गया है तो समय लिखना है, और दर दी गई तो दर लिख देना है। अगर दर यहाँ पे देगा तो हमसे समय पूछेगा, और समय दे रखा है तो हमसे दर पूछी गई है, और बटे में क्या लिखना है समय, और गुणे में कितना कर देना 100। इससे आपका आंसर जल्दी बन जाएगा। कैसे, 2 गुना दे रखा था तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, और कितना वर्ष 15, और गुणा में कितना करना है 100 करना है। अब 15 का भाग लगाएंगे हम 100 में, कितनी बार जाएगा 15 बार 75, 15 छंगा 90, कितना और बचा 10 बटे कितना है 15। ये दोनों ही संख्या आपस में कट जाती है, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 6 सहित 2/3%। ये क्लियर है क्वेश्चन आपका, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जिन लोगों को समझ में नहीं आता है दोबारा से इसी वीडियो को देखें। रुक दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, कितने समय में कोई धन 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि यहाँ पर उस समय था और हमसे दर पूछा गया था, क्लियर है ना। तो पिछले मेथड की तरह ही इस क्वेश्चन को भी करेंगे हम। कितना गुना बोला गया है 2 गुना, 2 में से हम 1 घटाएंगे, कितना बचा 2 माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो कितना 1, और कितना दर है 12.5%, तो हम क्या लिखेंगे 12.5, और गुणा में हमें कितना करना है 100, क्लियर है। अब इसको हम काट देंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना लगेगा 0, तो ये 10 बन जाएगा ऊपर। अब इसको काटेंगे हम लोग, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। आप लोग 5 से भी काट सकते हो और छोटी संख्या से भी इसे काट सकते हो। हमने डायरेक्ट काट दिया, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 4 दूना क्या बनेगा 8। यहाँ पर क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाई चांस इन प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत आई हो तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से बता देता हूं, जिससे आपके दोनों ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपका आंसर कितना आएगा 8 साल बन जाएंगे। लेकिन हम बेसिक मेथड से पढ़ते हैं इसको। कितने समय में कोई धन, माना 10वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, माना कि वह धन कितना रुपया है 100 रुपये है, क्या है 100 रुपये है, और दर कितना दे रखा है 12.5%, और साधारण ब्याज की दर से कितना गुना हो जाएगा 2 गुना,
कितना हो जाएगा 2 गुना, पहले कितना था 100 रुपये था, तो कितना बन जाएगा ये 200 रुपये। अरे भैया ये 200 बन रहा है, 100 था, कितना बन रहा है 200 बन रहा है, मतलब ब्याज कितना बना होगा 100 रुपये था अपना मूलधन और हमें कितना प्राप्त हुआ 200 रुपये, तो ब्याज कितना आया होगा यहाँ पर 100 रुपया। अब इसे हम फॉर्मूले से करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, तो साधारण ब्याज बराबर उसे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इसमें वैल्यू रखेंगे, अपना उत्तर बन जाएगा। कैसे, अब धन कितना है 100 रुपये और दर कितना है 12.5 और गुणा समय हमसे पूछा गया है बटे 100 और ब्याज कितना प्राप्त हुआ हमें 100 रुपये। यहाँ पर क्लियर है ना। अब इस 100 से ये 100 कट जाएगा, दशमलव हटाए, बटे में क्या लगेगा 10। अब ये 125 गुणे में था तो उधर जाएगा तो बटे में, और ये बटे में था तो उधर जाएगा तो गुणे में। यहां पर देख लेना इसको, t बराबर 100 गुणा 10 बटा 125। आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि ऐसे हमने डायरेक्ट ही लिख लिया था। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 कम 5, 5 दूना 10, 2 चौका 8, फिर भी ये समय कितना आया 8 वर्ष। मैंने आपको दोनों ही तरीके बताए, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि आपकी कॉपी, आपका पेन, आपकी एग्जाम, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 गुना हो जाता है। 4/25 गुना हो जाता है, 4/25 गुना हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर, वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, दर की संख्या के बराबर हो, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का कितना हो जाता है 4/25 गुना हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो। मतलब दर भी हमने मान लिया कि x है और समय भी x वर्ष, समय कितना है x वर्ष और दर कितना है x%। ये दोनों ही दिख रहे हैं ना आप लोगों को, x% और x वर्ष। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए कितना गुना बोला गया है 4/25 गुना। ये जो बटे वाली संख्या है ये मेन बेस वैल्यू होती है, मतलब मूल संख्या होती है कि 25 पर 4 बढ़ गया तो ये बड़ा हुआ क्या होगा, ब्याज होगा, साधारण ब्याज। अब यहाँ पे लिखेंगे धन, कितना लिखा हमने 25। जो बटे वाली संख्या होती है वो अपना बेस वैल्यू होती है, मूल संख्या होती है, तो धन इसको हम लिख देंगे और ब्याज कितना लिख देंगे 4। जो ऊपर लिखा उसने वो क्या हो जाएगा आपका ब्याज, कि 4/25 गुना, मतलब ये 25 आपका धन हो गया और ये 4 जो है आपका ब्याज हो गया। क्लियर है। अब वही फॉर्मूला SI बराबर P गुणा R गुणा T, PRT बाय 100। ठीक है, इसमें वैल्यू रखना है हमें। तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ हमें 4 बराबर P कितना है अपने पास, धन कितना है 25
गुणा आर कितना है x और t कितना है x, ये भी x हो गया और बटे कितना है 100। अब ये 100 गुणा x कितना हो जाएगा x स्क्वायर और 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये 4 बटे में इधर आएगा गुणे में, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर या फिर 4 गुणा 4 कितना लिख देंगे हम 16 लिख देंगे इसको, बराबर x स्क्वायर। 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा 16 बराबर x स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ नहीं, इधर भी 4 का स्क्वायर है तो डायरेक्ट 4 भी आ जाएगा अपना, या फिर हम ऐसे करें कि ये 16 किसका वर्ग है तो 4 का तो बराबर x। वैसे यहीं पर आपका आंसर आ गया कि x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, दर पूछा गया तो हम 4% कर देंगे, दर बराबर x% बराबर 4%। यदि वो समय पूछ लेता तो समय कितना लिखते हम, x वर्ष बराबर 4 वर्ष, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू कितना आया हम यहाँ पर 4। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यदि किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यदि किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज दर से, वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसके 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 400 रुपये कम है, 400 रुपया 400 रुपये कम है, तो वह धन ज्ञात करें, तो वह धन ज्ञात करें। क्लियर है। अब यहाँ पे दर कितना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना दे रखा है हमें 4%, और समय कितना दे रखा है। अब समय के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 वर्ष और 5 वर्ष है, ठीक है, और 3 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना है 400 रुपये, लेकिन 3 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर कितना है 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष का ब्याज कितना है 400 रुपये, और ब्याज प्रति वर्ष समान होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 1 वर्ष का कितना आ जाएगा 200 रुपये, क्योंकि 2 वर्ष का 400 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 200 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान रहता है, साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान रहता है, इसलिए 2 वर्ष का 400 था, तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा 200 रुपये, ठीक है। अब हम क्या पता चल गया हमें, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि SI बराबर 200 रुपये, और टाइम कितना लिख दिया हमने 1 वर्ष की, 1 वर्ष का अपने पास कितना है 200 रुपये। वापस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, SI बराबर PRT बटा 100, इसमें वैल्यू रखेंगे, तो SI कितना है, साधारण ब्याज कितना है 200 रुपये, धन हमें क्या करना है ज्ञात करना है, दर कितना दे रखा है हमें 4%, ये 4 है ना, ध्यान रखना 4%, और समय कितना 1 वर्ष का, बटा कितना है 100 है, ये कटेगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंज 20, 25 बटे में इधर जाएगा तो गुणे में 25 का गुणा 200 हम करेंगे तो 25 दूना 50, और ये 00 एज इट इज लग जाएगा, तो ये किसके बराबर वैल्यू आ जाएगा P मतलब वह धन कितना आ गया 5000 रुपये, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अपना अगला क्वेश्चन क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्षों में 625 रुपए हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए कि वह राशि क्या है। ठीक है, अब 3 वर्षों में कितना है 575 और 5 वर्षों में कितनी हो रही है 625। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 वर्षों में कितना हो गया 575 रुपए और 5 वर्षों में कितनी हो गई 625। अब वर्षों का अंतर कितना आ रहा है 2 वर्ष, इधर राशि का अंतर कितना आएगा, चलो इसको हम उल्टा लिख देते हैं, 5 वर्ष की ज़्यादा है तो ज़्यादा को ऊपर लिख देते हैं हम। 5 वर्ष की कितना है 625 और 3 वर्ष का कितना था 575 को हम घटा देंगे। 5 में से 3 गए कितना बचेगा 2 वर्ष। अब 2 वर्ष का कितना राशि आ रहा है 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 7 जाए कितना बचेगा 5 और यहाँ पर कितना बचा कुछ भी नहीं बचा, कितना आ गया 2 वर्ष में कितना राशि मिला हमें 50 रुपया। अब ये 50 रुपया जो है ब्याज है कितने वर्षों का 2 वर्षों का, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 25 रुपये। पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान रहता, तो ये 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 25 रुपये। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान ये लगाना है कि यहाँ पर 3 वर्ष बोला गया, 3 वर्ष में वो धन कितना हो रहा था 575 हो रहा था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसमें से हम 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे। 1 वर्ष का कितना 25 है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 75, तो 75 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 500 रुपये, वो राशि कितनी आ जाएगी 500 रुपये। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं सर हमें तो इससे नहीं करना है, हम तो दूसरे करेंगे सेकंड वाले से करेंगे, तो 5 वर्ष में वो राशि कितनी हो रही थी अपने पास 625। अब 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है 25, तो 5 वर्ष में कितना मिल जाएगा 25 पंजा 125, तो हम क्या करेंगे 125 को घटा देंगे। यहाँ पर 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 जाए कितना बचेगा 5 बचेगा, तो राशि यहाँ पर भी 500 ही आ रही है और यहाँ पर भी 500 ही आ रही है। क्लियर है, यहाँ पर हमने क्या किया था 3 वर्ष का ब्याज निकाला था, 1 वर्ष का 25 था तो 25 या 75 आया था, ये 75 को हमने वहाँ पे घटा दिया था। यहाँ पर भी हमने यही किया था 3 यहाँ पे 5 वर्ष का है तो 25 पंजे कितना आया 125 को हमने घटा दिया है। ये क्वेश्चन क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं।